हम ट्रकिंग इंडस्ट्री का काम यूएस में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, लेकिन व्हाट इफ वही सारे प्रोसीजर जो हम अमेरिका में करते हैं, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जो लोड बोर्ड होता है जहां से कैरियर को लोड मिलता है, वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दें? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्या कभी नहीं किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है? यही चीज मैं पता करने के लिए ट्रकर्स के पास गया और उनसे जाके मैंने पूछा कि तुम लोगों को कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं, ये सोचते हुए कि क्या मैं वो सारा सिस्टम जो यूएस में चल रहा है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर सकता हूं या नहीं। और इस चीज के बहुत हैरत अंगेज जवाब मिले मुझे ट्रकर्स की तरफ से, जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वीडियो को एंजॉय करना एंड मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक अगर तुम लोगों को पसंद है। एक्चुअली में पसंद है, वरना मत करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की ना है ताड़ा? मेरा नाम इसरार खान जी। अच्छा, मेरा नाम राफिक होसा है ते मैं ਜਿਹੜਾ ट्रकिंग ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦੇ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ दो ड्राइवर, एक रात ਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, एक दिन ਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। अब यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ईएलडी डिवाइस आपके ट्रक में लगी हुई होती है, जो आपके माइल्स और आवर्स को कैलकुलेट कर रही होती है। वो ये देखती है कि एक बंदा जो ट्रक चला रहा है वो कितनी देर ट्रक चला रहा है और उसने कितने माइल्स कवर किए हैं। यूएस में लीगली एक दिन में आप 600 माइल कर सकते हो और 12 घंटे चला सकते हो, बट पाकिस्तान में ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तुसी लोड किस तरह लभदे हो? ਲੋਡ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਰਾਬਤੇ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਟੀ ਦਾ ਨਾ, ਕੌਣ 2000 ਲੈਂਦਾ, ਕੌਣ 1500 ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਡੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਆਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, तो फिर उस तरह हो सकता है। अब यूएस के अंदर तो सिंपल प्रोसीजर है कि आप लोड बोर्ड पे जाते हो, जो एक वेबसाइट की तरह होती है, जैसे एक OLX वेबसाइट है जहाँ पे लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं। वहाँ पे जाके आप लोकेशन एंटर करते हो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने फलानी जगह पे जाना है, और आपके सामने मल्टीपल लोड ऑप्शन आ जाती हैं। आपको किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसा कि इस भाई ने बताया है कि उनको अड्डों पर जाना पड़ता है, और अड्डे वाले कुछ लोग कहते हैं कि भत्ता लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता इस चीज़ का वो क्या करते हैं, बट अल्टीमेटली वो आपको वहाँ पे ठहरने का एक फ़ीस चार्ज करते हैं, 1500, 2000, 2500, 3000। अब उस फीस पे डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से लोड मिलेगा। अगर आप पहले चले जाते हो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर आपको लोड प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज आप वेटिंग लाइन में लग जाओगे, 4-5 घंटे वेट करने के बाद आपको वो लोड करेंगे और आपको डिलीवर करेंगे। बट इनको हर बार लोड उठाने के लिए उस जगह पे जाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, इट्स लेजिटिमेट और नॉट, लेकिन उनका भी ये काम बनता है कि वो अगर एक स्पॉट दे रहे हैं आपको, वहाँ पे आके आप ठहर जाओ, तो वो उसके कुछ ना कुछ फीस चार्ज कर रहे होते हैं, ये अड्डों वाले जितने भी होते हैं। सो इट्स प्रीटी बेसिक। अच्छा, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਜਿਹੜੇ भी ਲੋਡ ਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਨ ਨਾ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੜੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1,20,000, 1.5 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। आई मीन व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट? एक बंदा 24 घंटे काम कर रहा है और एट द एंड ऑफ द मंथ वो लाख 1.5 लाख कमा रहा है। अमेरिका के अंदर जो ट्रक ड्राइवर होता है वो मंथली तकरीबन 45 से 50 लाख रुपीज़ कमाता है। उसमें से एक्सपेंस, खर्चे वगैरह सारा कुछ माइनस कर दो, फिर भी उसके पास पाकिस्तानी 20 से 25 लाख रुपये आराम से बच जाता है, आराम से, जिसमें वो अपने एक्सपेंस करता है। ये तो वो आई अंडरस्टैंड कि यूएस के एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हैं, बट द डिफरेंस इज़ ह्यूज। पाकिस्तान में 24 घंटे काम करने पे अपना ट्रक होने के साथ एक बंदा लाख 1.5 लाख कमा रहा है, यूएस में बंदा काम कर रहा है तो उसको तकरीबन 20, 25, 30 लाख रुपया खर्चे निकालने के बाद बच जाता है। इट्स अ बिग डिफरेंस, बिग डिफरेंस। अच्छा, मैनू आखिर च एक गल दसो, अगर तुहाडे कोल एक ऑप्शन आ जाए कि तुसी अपने लोड आप चुन सकते हो, घरे बह के ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਚੰਗਾ ਚ ਮਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 भी आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। नहीं करेंगे अप्रिशिएट, आई नो दिस, और उसकी रीज़न मैं तुम लोगों को बताता हूँ। 95% ऑफ द ट्रकर्स आर इलिटरेट, विच मीन्स कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। वेबसाइट तो दूर की बात है, दे कैन ओनली ऑपरेट टिकटॉक, स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। नाउ इफ़ आई मेक अ वेबसाइट जहाँ पे ये सारे लोड्स हों और मैं सारे मैन्युफैक्चरर्स को, शिपर्स को, ये सारी चीज़ें को कनेक्ट करके उस वेबसाइट के ऊपर लेके आऊँ जहाँ पे लोड पोस्ट हो,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि इनको लोड बुक करने में प्रॉब्लम, और किसी तरह अगर मैंने इंटरफेस उसका बहुत आसान कर भी दिया, उसको उर्दू में लेके आ गया कि उनको बहुत ज़्यादा इजी होगी, तो अगला जो प्रॉब्लम है ना, जो आगे जाके तुम लोगों को समझ में आएगा, वो उससे भी बड़ा है। द फ्लैट बेड, द पाकिस्तानी फ्लैट बेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है ताड़ा? खालिक दाद। अगर ए ब्रोकरेज वगैरह सारी खत्म हुई है, तानू डायरेक्ट लोड लपन डायरेक्ट नहीं माल ਦਿੰਦੇ, ਵਪਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। क्यों? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ब्रोकर दी होंदी है। ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬ੍ਰੋਕਰ पैसे देसी। दिस इज़ द पॉइंट दैट आई वॉज टेलिंग यू कि बहुत कंसर्निंग पॉइंट है, जिसकी वजह से ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान में करना। यू सी, अमेरिका के अंदर जब आप किसी से लोड लेते हो, एक ट्रक ड्राइवर ब्रोकर से लोड लेता है, तो सबसे पहले वो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस चेक करता है कि कैरियर की इंश्योरेंस प्रॉपर्ली है या नहीं है, कि कल को अगर नुकसान होता है लोड का या उसके ट्रक का, तो उसकी इंश्योरेंस वो सामान, वो लोड, वो पैसे कवर कर सके। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे की इंश्योरेंस ही नहीं है, इंश्योरेंस का वर्ड ही नहीं पता कैरियर्स को, ट्रकर्स को, और ये चीज़ मैंने इनसे कंफर्म की थी, बट दे डोंट इवन नो व्हाट इंश्योरेंस है। अब यहाँ पे जब ट्रकर एक अड्डे पे जाता है और वहाँ जाके खड़ा होता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी ब्रोकर की होती है, जो अड्डे वाला होता है बेसिकली। अगर लोड ख़राब हो गया, उसको कोई नुकसान हो गया, जैसे कि ये ट्रकर बता रहा है कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम, वो हेडेक, हर चीज़ ब्रोकर की होती है। नाउ मैंने पूछने की कोशिश की इनसे, हर बंदे से पूछने की कोशिश की कि ब्रोकर कैसे ले सकता है, मतलब वो कैसे ये सारा कुछ कवर अप कर सकता है, इंश्योरेंस तो होती नहीं है किसी चीज़ की। एंड ही सेड आई डोंट नो। और इस चीज़ का जवाब ब्रोकर दे सकते हैं, और ब्रोकर्स तक मेरी रसाई है नहीं, और मैं वहाँ पे जाना भी नहीं चाहता फॉर ऑब्वियस रीजन। सो द पॉइंट इज़, ये सबसे बड़ा हर्डल है कि इंश्योरेंस ना होने की वजह से एक ट्रक ड्राइवर मजबूर है अड्डों पे जाने पे, क्योंकि अगर शिपर पैसे नहीं दे रहा तो वो भी ब्रोकर देगा, अगर ट्रकर का नुकसान हो गया है तो वो भी ब्रोकर पैसे देगा उस चीज़ के, तो वो सारा कुछ ब्रोकर के सर पे होता है। एंड आई थिंक दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए जो वो चार्जेस लेते हैं वहाँ पे ठहरने के 3000, 3500, 5000, जस्टिफाइबल है कहीं ना किसी हद तक। बट अगर तुम लोगों को बेटर चीज़ें पता हैं जो मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मेरे नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो सके। ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 60000। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ 60000, 60000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ? ਮੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, 3-4 ਲੱਖ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। आई मीन 3-4 लाख हर किसी के फिगर्स डिफरेंट हैं, क्योंकि हर किसी का ट्रक डिफरेंट है। यू सी, दिस गाय हैज़ अ फ्लैट बेड। जो पिछले वाला था उसके पास एक आम लोकल ट्रक था, बट इसके पास है फ्लैट बेड। अब उस फ्लैट बेड के ऊपर जो कमोडिटी है वो कितनी हॉल होती है, उस पर कितना वेट होता है, वो सारा कुछ भी तुम्हें मैं आगे चल के दिखाता हूँ कि क्या सीन होता है उसका। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ 40 ਟਨ 40 ਟਨ। 40 ਟਨ ਵਜ਼ਨ। ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਲੀਗਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਲ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 28 ਟਨ। 28 ਟਨ। 28 ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 40 ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, 40 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਟੱਕੇ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕੂੜ ਛੱਪਾ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਚਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। 40 टन्स। नाउ 40 टन्स का मतलब है 80,000 पाउंड्स। अमेरिका में जो लीगल वेट है वो 80,000 पाउंड ट्रक के साथ है, लेकिन पाकिस्तान में ये बंदा 40 टन्स 80,000 पाउंड अपने ट्रक पे रख के चला रहा होता है। नो रूल्स एंड नो रेगुलेशंस। इसीलिए सारे लोग, जो भी गुजर रहा होता है, देख रहा होता है, वो यही सोच रहा होता है ये मारेगा किसी को, लेकिन इनकी मजबूरी है। अगर ये ज़्यादा वेट नहीं उठाएंगे, इनको पैसे नहीं मिलेंगे और जस्टिफिकेशन नहीं होगी उस चीज़ की। सो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए जहाँ जहाँ रास्ते के अंदर बंदे नज़र आते हैं जो चालान करते हैं, उनको चालान कटवाते जाते हैं, और वो भी चालान काट के, पैसे वगैरह काट के आराम से आगे जाने देते हैं, रिस्किंग एवरी वंस लाइफ। बट इसमें मैं ट्रकर्स को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। अगर सिस्टम इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर रहा है, तो ये कैसे 28 टन्स नहीं उठा पा रहे, कैसे ये 40 टन्स के ऊपर जा रहे हैं जो 80,000 पाउंड बनता है, रिस्किंग एवरी वंस लाइफ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੁਸਲਸਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ? 24 घंटे चलेंगे। 24 घंटे। यू सी, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रकर। जब तक नींद से बेहोश ना हो जाए तब तक ट्रक नहीं रोकना है। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਦੋਵਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, नहीं तो 24 घंटे एक समना है, एक चलावना है। एक बंदा लाहौर से लोड उठाता है, उसने कराची जाना है, उसकी कोशिश यही होगी मैं जितना जल्दी पहुंच सकूं वहां पहुंचूं और लोड को डिलीवर कर सकूं। यूएस के अंदर मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि ईएलटी डिवाइस मॉनिटर करती है। अगर आप ईएलटी डिवाइस के अगेंस्ट जाते हो, आपको फौरन से पहले कॉप्स पकड़ते हैं और वो पकड़ने के बाद अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट पाकिस्तान के अंदर जाने दो,
जितना हो सकता है जाने दो, हो सकता है रास्ते में जाते हुए सो जाओ, इट डजेंट मैटर, बस पहुंचना है वहाँ पे। क्योंकि पीछे से जिन लोगों का सामान है उनको डिलीवरीज चाहिए, उनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक बंदे की हेल्थ कैसी है, एक बंदे का मेंटल स्टेट कैसा है, मेंटल पीस कैसा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्होंने पहुंचना है वहाँ तक। द ड्राई वैन, नॉट सो ड्राई वैन बट इट्स अ कंटेनर, बट यू कैन कीप इट एज अ ड्राई वैन, इसको ड्राई वैन ही कंसीडर कर सकते हो। अच्छा मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਨੂਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ है। आई थिंक मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर आप कुछ भी कर सकते हो हेयर, एंड आई एम स्पिटिंग द फैक्ट्स, ठीक है। जो मैंने इंटरव्यू किया है, जो मैंने चीज़ें पूछी है, मैं वही तुम लोगों के सामने रख रहा हूँ। ऑल्दो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, और उसकी रीज़न है कि करवाए नहीं जाते, उसमें उनका कसूर नहीं है। अगर आप एक सामान लेके जा रहे हो, आप 24 घंटे चला रहे हो, आप ओवरवेट हो, ओवरलोड हो, आप सिर्फ जो उसके फाइन्स हैं वो भर दो एंड यू आर गुड टू गो। सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की ट्रकिंग इंडस्ट्री को चेंज नहीं होने देगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रकर्स आर हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ट्रकर्स मुतमैन हैं उन लोगों को, क्योंकि शुरू से जब से वो लोग ट्रकिंग कर रहे हैं, इनके ख़ानदान से ट्रकिंग चलती आ रही होती है, तो वो एक सिस्टम को देख देख के वो इतना रच बस गए होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि ट्रकिंग इंडस्ट्री को इम्प्रूव भी किया जा सकता है या उसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली लाई जा सकती है जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। उसकी रीज़न सिंपल यही है कि उनकी ज़िंदगी का पर्पज़ ही यही है, उनको पता है कि यही काम होना है जिसकी वजह से हम लोगों का सर्वाइवल है, और ये चेंज नहीं हो सकता। उनके कॉन्सेप्ट में ही नहीं है कि ये चीज़ चेंज हो सकती है। ਅਗਰ ਟਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰਕਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। सो एट द एंड ऑफ द डे तुम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान की ट्रकिंग इंडस्ट्री बहुत पीछे है, एंड आई मीन बहुत पीछे है। मैंने अभी कहा है वीडियो के अंदर कि इट्स गोना टेक 100 years, एटलीस्ट 100 years टू चेंज द ट्रकिंग इंडस्ट्री, बट इन रियलिटी इट इज़ ट्रू दैट अगर पाकिस्तान को नीचे से उल्टा करके सीधा कर दो और पूरी जनरेशन वहाँ पे आ जाए, एक न्यू जनरेशन हो, शायद वो चीज़ इस चीज़ को अडेप्ट कर सकते हैं एंड चीज़ें बेटरी की तरफ जा सकती हैं। सो इन शॉर्ट, द मॉडल जो यूएसए फॉलो करता है ट्रकिंग इंडस्ट्री का, जो एक रिलायबल और सेफ मॉडल है, वो पाकिस्तान में शायद कभी भी नहीं आ सकता, एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू लिव विद दैट। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, एज ऑलवेज आई लव यू ऑल, पीस आउट।